Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we will be discussing these articles in detail. I'll give you a brief about what we will be doing today so that you stay connected whole throughout the session, right? So as far as today's session is concerned, these are the topics that we will be covering. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसके बारे में बात करेंगे. आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके मेंस में भी आप यूज कर सकते हो. किसी भी रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स होते हैं जीएस पेपर 3 से, एनवायरमेंट सेक्शन से आप कनेक्ट करो. आप लिखो कि अकॉर्डिंग टू फलाना 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 रिपोर्ट, XYZ रिपोर्ट, इसकी उसमें हाईलाइट्स बता दो, राइट? तो वो चीजें जब आप अपने आंसर्स में तथ्यों के साथ बात करोगे तो पता चलता है सामने वाले को, एग्जामिनर को, कि आपने पढ़ा है एंड यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू हैव दैट नॉलेज ऑफ कनेक्टिविटी, राइट? तो जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करोगे तो खुद से ही पता चलेगा कि मैं इसको, देखो, इंट्रो में डालो, बॉडी है, बॉडी का एक लेआउट बनता है, राइट? एंड देन योर कंक्लूजन है. तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू फलाना रिपोर्ट, लाइक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऐसा ऐसा हुआ है, राइट? तो उसके बाद तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि आप किस तरीके से ये चीज को ऐड कर सकते हो. कभी इंट्रोडक्शन में कुछ समझ नहीं आता तो इस तरीके से भी हम उसको यूज कर सकते हैं. कमिंग बैक टू व्हाट वी विल बी टेकिंग टुडे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस कैटेगरी पे चला जाता है. बुगन लियोचुल बर्ड, तो ये लियोचुला बर्ड जो है, इसमें हम इस बर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे और हम ना इस ट्राइब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आपका तो एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक हो जाता है और ये ट्राइबल डोमेन से लिंक हो जाता है. फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. हाल फिलहाल न्यूज के अंदर है फॉरेस्ट फायर, तो इसको मैं ना इस फॉरेस्ट फायर के आर्टिकल से आपकी दो चीजें कवर करवाऊंगी. जब इस आर्टिकल पे आएंगे तो आई विल मेंशन इट. न्यूज में क्यों है वो पढ़ेंगे और क्या फैक्ट्स हैं, व्हाट आर द कॉमन, मतलब हाउ कॉमन आर फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया, फॉरेस्ट फायर साउथ इंडिया में, फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स 2024 में कहाँ कहाँ हुए, क्या रीजंस हैं इसके पीछे कि इस साल जो फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं उनके पीछे के रीजन, कारण क्या हैं, वो पढ़ेंगे, राइट? तो जब इस आर्टिकल पे आएंगे विल टेक इट अप इन डिटेल. देन यू विल हैव इंडिया भूटान रिलेशंस. इंडिया भूटान रिलेशंस आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है. इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज से, ग्रुपिंग्स, अग्रीमेंट्स दैट आर इन्वॉल्विंग इंडिया एंड दैट आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये देखो नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर टच करती हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको बताऊंगी मेंस के पर्सपेक्टिव से, अच्छा इंडिया भूटान के ऐसे ऐसे रिलेशंस हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया भूटान की जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं उसके हाइलाइट्स हम देखेंगे यहाँ पर, राइट? एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर देयर इन इंडिया भूटान रिलेशंस. तो वो सारी बातें हम करेंगे डिस्कस इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. So I hope that you have taken that idea in your mind कि ये कुछ हमने कवर करना है आज के लेक्चर में. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो. ठीक है जी, शुरू करें. दिल्ली हैज आइडेंटिफाइड एज द कैपिटल सिटी विद द पुअरेस्ट एयर क्वालिटी. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है. एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023. इस रिपोर्ट के बारे में पूरा पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी. जब भी कोई रिपोर्ट सामने आए तो मेरे माइंड में पहले यही चमक जाना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी गई है. सो दिस रिपोर्ट is by a Swiss organization that we call as IQAir. So it is published by the Swiss organization, right? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में किस तरीके की एयर क्वालिटी है वो बताते हैं. दिल्ली की बात करें, पुअरेस्ट एयर क्वालिटी है दिल्ली की, मतलब द एयर इन दिल्ली इज नॉट वेरी क्लीन एंड इट इज हार्मफुल टू पीपल्स हेल्थ. PM 2.5 की यहाँ पर बात हो रही है. विद एन एवरेज एयर एनुअल पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 कंसेंट्रेशन ऑफ 54.5 micrograms per cubic meter, India had
थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी. सो ये कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है एंड देयर इज मतलब इट इज इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर. इंडिया की एयर क्वालिटी ग्लोबली अगर आप देखो तो थर्ड वर्स्ट में आती है. मतलब देर आर ओनली 2 countries इन द वर्ल्ड विद वर्स्ट एयर क्वालिटी देन इंडिया. तो अपन थर्ड वर्स्ट में आ रहे हैं. तो पहले और दूसरे कौन है? बांग्लादेश और पाकिस्तान. बांग्लादेश की जो एयर क्वालिटी है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, जहां पर एवरेज PM 2.5 कंसेंट्रेशन है दैट इज ऑफ 79.9 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है 73.7 का लेवल है और हम थर्ड नंबर पर आ जाते हैं. तो ये बात है. इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड दिल्ली एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी. मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी अगर कोई दुनिया में है तो वो दिल्ली है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम. बिहार बेगूसराय, बिहार में जगह है बेगूसराय, इट वॉज टर्म्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया. तो यहां पर 10 out of top 11 polluted cities in the world are from India. मतलब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आउट ऑफ 11 पॉल्यूटेड सिटीज ग्लोबली 10 तो इंडिया से ही हैं और जो बाकी एक है दैट इज लाहौर इन पाकिस्तान. इसका मतलब इंडिया हैज अ वेरी बिग प्रॉब्लम with air pollution and with many of its cities are among the most polluted in the world. 96% Indian population experience PM 2.5 levels more than 7 times the WHO annual PM 2.5 guideline. इसका मतलब कि most people in India they are breathing air जो कि way more polluted है than what's considered healthy by global standards. WHO के levels जो है, right? WHO के जो guidelines हैं. बात रही particulate matter की. So it is made of solid particles and liquid droplets in the air. मतलब इन जनरल अगर आप लगाएं तो एनी टाइप ऑफ बर्निंग किसी भी तरीके की और एनी डस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज आर सोर्सेज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर. ठीक है. तो मतलब आप ऐसे लगा लो जैसे डस्ट और स्मोक फ्लोटिंग इन द एयर. सो PM स्टैंडर्ड मतलब मैं बात करूं वैसे ड्रॉपलेट्स हैं. सो सोर्सेज जो है मतलब व्हेन थिंग्स बर्न लाइक वुड इन अ फायर और अ फ्यूल इन अ कार्स इंजन और आप लगा दे रिलीज PM इनटू द एयर. और ये जो एक्टिविटीज हैं दैट जनरेट डस्ट लाइक कंसंट्रेशन वर्क हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, दे क्रिएट पर्टिकुलेट मैटर. सो अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर है इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस. कुछ लार्ज होंगे राइट और कुछ स्मॉल होंगे. सो जैसे कि पर्टिकुलेट पार्टिकल्स दैट आर लार्जर वो आपको मिलेंगे फ्रॉम थिंग्स लाइक सॉइल एंड डस्ट और जो स्मॉलर हैं दे यूजुअली कम फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक गैसोलिन इन कार्स, डीजल्स इन ट्रक्स, कोल इन पावर प्लांट्स. तो PM जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, प्राइमरी PM एंड सेकेंडरी PM. जो PM जो डायरेक्टली रिलीज होता है इनटू द एयर फ्रॉम थिंग्स लाइक कार एग्जॉस्ट पाइप्स वो प्राइमरी PM है. एंड PM फॉर्म्स व्हेन सेकेंडरी PM की मैं बात करूं अगर यहां पर तो मैं आपको दोनों चीजें यहां बता रही हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो ये जो प्राइमरी वाला है इट इज डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम स्मोक स्टैक और अ टेल पाइप. सेकेंडरी PM फॉर्म्स डाउनवर्ड. मतलब सिंपल सी बात करूं तो सेकेंडरी PM है ना इट फॉर्म्स व्हेन गैसेस जो कि रिलीज होती हैं फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स लाइक फैक्ट्रीज, कार्स, व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर इन द एयर दीज केमिकल रिएक्शंस क्रिएट न्यू पार्टिकल्स. तो वो आपका सेकेंडरी PM बन जाता है. ठीक है जी. तो आई होप अब आपको ये प्राइमरी PM और सेकेंडरी PM में तो कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि आपके प्रीलिम्स में यहां से सवाल बन सकता है. सॉर्टेड है. Exercise Tiger Trump is scheduled on Eastern Seaboard from 18th to 31st of March 2024. ये एक एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच में होने वाली एक्सरसाइज होती है. इंपॉर्टेंट है. बाइलेटरल है, 2 देशों के बीच में होती है. ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. ट्राई सर्विस What do you mean by tri-service? तो मतलब यहां पर आप लगाओ all the 3 branches of the military, army, navy, air force. It involves, right? So main goal क्या है? Practice working together during times of humanitarian crisis, disasters, right? So what happens? ये जो exercise है
इट्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट फेसेस। एक आपको हार्बर फेज दिख रहा है, मतलब जहां पर ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड एट द हार्बर। देन कम्स सी फेज, व्हेन शिप्स विद ट्रूप्स दे ऑन बोर्ड हेड आउट टू सी, राइट। तो हार्बर फेज एक और एक सी फेज, राइट। सो यहाँ पर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज दे प्रैक्टिस वेरियस टास्क जो कि मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े हुए होंगे, एम्फीबियस ऑपरेशंस मतलब जो लैंड और सी दोनों में इन्वॉल्व करते हैं, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो गए। ये मैटर क्यों करता है, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, जब भी कोई एक्सरसाइज करो हम जनरली ऐसे सोचते हैं एग्जाम में थोड़ी पूछेंगे। अब एग्जाम ना हम सिर्फ ऐसे समझते हैं अच्छा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए पहले, सोचो इंटरव्यू भी होगा ना, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, आपने तो अपनी एक सीट फाइनल करनी है। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ये एक्सरसाइजेस क्यों मैटर करती हैं, बिकॉज इट हेल्प्स बोथ द कंट्रीज टू इम्प्रूव हाउ दे वर्क टुगेदर ड्यूरिंग emergencies। और जब आप साथ में या प्रैक्टिसिंग टुगेदर दे कैन रिफाइन देयर प्रोसीजर्स। तो जब आप साथ में पढ़ते हो, ग्रुप स्टडी करते हो, और सिर्फ ग्रुप स्टडी ही करो, तो तब यू विल रिफाइन योर सेल्फ, यू विल मेक श्योर कि चीजें, और देखना यू विल सी जैसे दो देश आपस में साथ में कर रहे हैं, सो दे कोऑपरेट स्मूथली क्विकली जब भी जरूरत होगा। सो एक लाइक रिहर्सल हो गई फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस, राइट। मतलब किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड देनी पड़ेगी जब डिजास्टर होगा, तो यू ऑलरेडी नो दैट, क्योंकि आपकी पहले वहां पर एक्सरसाइजेस ऐसे कंडक्ट हुई हैं, राइट। तो इंडियन नेवी शिप्स along with Indian Navy aircraft, Indian Army soldiers, Indian Air Force, they all are going to take part in this particular exercise, and there will be rapid action medical team involved, RAMT, that would be participating along in this particular exercise। ठीक है जी। बुगुन ट्राइब अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। पहली बात, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्या? They have donated 1,470 hectares of forest land। किसको दिए है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। एंड इट इज गिविंग अ पुश टू द एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बुगुन लायोचिला बर्ड। तो पहले ना हम इस बर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तस्वीर आपने देख ली थी, चलो मैं आपको ना इसके बारे में बताती जाऊंगी, बर्ड के बारे में। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगता जाएगा कि हम किस बर्ड की बात कर रहे हैं। छोटा सा बर्ड है, 20 सेंटीमीटर साइज में है, ऑलिव ग्रे फेदर्स हैं, आप देख सकते हो, ब्लैक कैप ऑन इट्स हेड, ये है ना, एंड ऑलिव ग्रे फेदर्स हो गए। ठीक है जी। तो ये जो बर्ड है ना, दैट इज वेरी रेयर एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूछा जा सकता है, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब you will see 14 of them are seen so far in a village near that area. So to save this bird from extinction, conservation efforts हैं, वो सब मैं बात करूंगी ही सही। तो ये है इस बर्ड के बारे में। 20 सेंटीमीटर, हाँ जी, 20 सेंटीमीटर, ऑलिव ग्रे प्लुमेज, ब्लैक कैप, फाउंड ओनली इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और यहाँ पर as a major step towards conservation, Arunachal Pradesh government finally notified the Braidua Community Reserve under the Wildlife Protection Act 1972। और ये जो रिजर्व है ये कहाँ सिचुएटेड है? इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कनेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बन जाता है। नाउ कमिंग टू दिस ट्राइब, बुगुन ट्राइब। The people originally migrated from Tibet to Arunachal Pradesh, specifically through east coming, अगर मैप देखा हो तो। So they have their own territory and language that we call as Kohua. Like other Indo-Mongolian tribes of Arunachal Pradesh, Buguns too build their houses with bamboo. They are skilled at extracting oil from local wood species, right? That are found in forest called Chiblum. ये सारी terms important है। They have their own socio-political administrative decision making body। क्या बोलते हैं? नीमयांग। पूछ लिया जाएगा, this term is in news। किससे जुड़ी हुई है? राइट। इनका एनुअल फेस्टिवल फार्मको। They are generally endogamous, they marry within their community। ठीक है,
चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर्स बहुत हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल रहा है, हीट, एरिडिटी, क्लियर स्काईज, व्हाई फॉरेस्ट आर ऑलरेडी ब्लेज इन नीलगिरीज। सो मैं फॉरेस्ट फायर्स पर आऊं, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। फॉरेस्ट फायर सबको पता होगा, वाइल्ड फायर्स अनएक्सपेक्टेडली होती है। दे आर नॉट मतलब हार्ड टू प्रिडिक्ट भी बोल सकते हो। दे अकर इन एरियाज, फॉरेस्ट फायर है जब बहुत सारे जंगलों में प्लांट्स ट्रीज आर देयर, और वो तो बहुत जल्दी दे विल कैच फायर। क्या कारण होते हैं इसके? दो कारण हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल में क्या होंगे ये अब लिखते जाओ आप साथ साथ। फॉरेस्ट फायर पे सवाल आएगा तो यू शुड नो नेचुरल कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज। व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज? लाइटनिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, जब एयर बहुत ड्राई होगी, दीज आर द कॉजेज, नेचुरल कॉजेज। मैन मेड कॉजेज, एक्सीडेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे आप करते हो, वो बीड़ी सिगरेट, वो बर्निंग मटेरियल रह जाता है, राइट? दे कैन बी मेनी मैन मेड, ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ से भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नाउ हाउ कॉमन आर फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया? पहली बात आती है इसके सीजन पे, नवंबर टू जून टिपिकली फॉरेस्ट फायर्स अकर्स। मतलब hundreds of thousands of small and large fires happen every year नवंबर से जून के मंथ में। वर्स्ट मंथ अप्रैल और मई है, वर्स्ट मंथ फॉर फायर्स अक्रॉस द कंट्री। और अगर मैं एक्सटेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी की बात बताऊं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्डेड इन इट्स 2019 रिपोर्ट की मोर देन 36% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर वॉज प्रोन टू फ्रीक्वेंट फायर्स। मैंने नहीं कहा, रिपोर्ट कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिपोर्ट है इट इज पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 4% of the forest cover was extremely prone to fire and 6% was very highly fire prone। बात यहां खत्म नहीं होती है, हम इस पे और चर्चा करेंगे। मैं ना आपको कुछ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स बताती हूँ, लिखना आप उसको। पिछले हफ्ते की बात बताती हूँ, इन द पास्ट वीक, क्योंकि फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन 2024। सो इन द पास्ट वीक लॉट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट करी गई हैं। हाईएस्ट नंबर देखूं तो मिजोरम में है सबसे ज्यादा, फिर मणिपुर के अंदर है, आसाम में है, मेघालय के अंदर है, फिर महाराष्ट्र के अंदर है, राइट? इवन इन साउथ इंडिया देयर हैव बीन मेनी फॉरेस्ट फायर्स इंसिडेंट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर भी। सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दे आर मोर प्रोन टू फायर्स, राइट? सो क्या कारण है इनके पीछे? बात आती है रीजंस पे। सोचो कि क्या रीजंस हैं, व्हाई फॉरेस्ट फायर? अभी जो फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं, व्हाई देयर आर दीज फॉरेस्ट फायर्स? पहली बात है क्लाइमेटिक कंडीशंस की। वेदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिखो पहला पॉइंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस। हाई एरिडिटी होगी, बहुत ज्यादा ड्राई होगा, तो डे टाइम के अंदर क्लियर स्काईज एंड काम विंड्स होती हैं अलॉन्ग समर सीजन की शुरुआत में, एंड दी फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू मोर फॉरेस्ट फायर्स स्पेशली सर्दर्न इंडिया में। अभी जो फरवरी मंथ गया है, टेम्परेचर सर्दर्न इंडिया के अंदर एक्सेप्शनली हाई रहा है। हॉटेस्ट फरवरी मंथ रहा है 1901 के, अगर आप देखो तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हाई हीट लोड वॉज देयर, अनयूजुअल हाई टेम्परेचर रहे हैं। अभी देखो मार्च में ही देख लो, राइट? तो ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर द रीजंस फॉर फायर्स इन इंडिया। अच्छा, अब जब मैं इनकी बात कर रही हूं ना, जैसे हाई टेम्परेचर की बात करती हूं, तो ये जो सरफेस टेम्परेचर इतना हाई होता है, राइजिंग सी, अगर मैं सी की भी बात करूं, चलो सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है, तो अगर मैं सी सरफेस टेम्परेचर की बात करूं तो भी कितना नुकसान पहुंच रहा है, किसको पहुंचेगा? थोड़ा ओशन वार्मिंग की तरफ चलते हैं। अगर थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रही हूँ क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ने की बात आ रही है, तो ये तो हो गई फॉरेस्ट फायर से जुड़ी हुई बात, लैंड की बात। सी पे चलो, ये सरफेस टेम्परेचर अगर इतना हो रहा है तो मेरीटाइम इकोसिस्टम पे दिक्कत, द थ्रेट टू मेरीटाइम, इम्पैक्ट ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स, कोरल ब्लीचिंग हमने पढ़ा है कि नहीं, ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन क्लाइमेट पैटर्न्स। तो कितनी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है।
ठीक है जी। चलिए आज के लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जब हम बात करेंगे कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इंडिया। बहुत वाइड रेंजिंग टॉक्स हुई हैं विद भूटान एंड दे साइंड अ स्लीव ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ये है भूटान। कौन कौन सी नेबरिंग स्टेट्स लगती हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आप। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या बातें हुई हैं पड़ोसी देश के साथ, है ना, क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। सो इंडिया एंड भूटान साइंड एन एग्रीमेंट टू इंश्योर देयर इज अ स्टडी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू भूटान, तो पेट्रोलियम एग्रीमेंट। दूसरा फूड सेफ्टी कोलैबोरेशन। सो भूटान की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एंड इंडिया की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने एग्रीमेंट साइन किया है, साथ में काम करें ऑन फूड सेफ्टी मेजर्स। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करें, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो और ट्रेड दोनों देशों के बीच में बढ़े। ठीक है। देन यू हैव एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन। दोनों कंट्रीज ने एमओयू साइन किया है ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। इंडिया विल असिस्ट भूटान इन इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी इन होम्स, राइट। देन यू हैव बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। भूटान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट टू इंडिया, इट इज कोइंसाइडिंग विद जो डिस्कशंस हो रही हैं बिटवीन भूटान एंड चाइना टू रिजॉल्व देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। वो डोकलाम रीजन पर्टिकुलरली रीजनल सिक्योरिटी पे बहुत इंप्लीकेशंस पड़ते हैं उसके। 2023 में चाइना एंड भूटान अग्रीड ऑन अ प्लान, क्या प्लान था, टू एड्रेस देयर बॉर्डर डिसएग्रीमेंट, राइट। तो ये तो बातें हैं ही से। अब भूटान का क्या सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया। जब आप बात करो सिग्निफिकेंस की तो इसको ब्रेक डाउन कर लो। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, हमारा बॉर्डर शेयर होता है और भूटान बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ भी और चाइना के साथ भी, तो एक बफर स्टेट की तरह है ये। और इंडिया ने भूटान की हेल्प करी है डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन में, इंश्योरिंग भूटान सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ में चाइना के साथ भूटान अलाउड इंडियन ट्रूप्स टू एंटर इट्स टेरिटरी, तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। बिगेस्ट, इंडिया इज भूटान्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तीसरा कल्चरल इंपॉर्टेंस, कल्चरल टाइज बहुत हैं। बुद्धिस्ट नेशंस, इंडिया सपोर्ट्स भूटान इन प्रिजर्विंग इट्स कल्चरल हेरिटेज। बहुत से भूटानीज स्टूडेंट्स दे स्टडी इन इंडिया। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, भूटान का एम है टू रिमेन कार्बन न्यूट्रल एंड इंडिया सपोर्ट्स दिस गोल by assisting in renewable energy, forest conservation, sustainable tourism. challenges क्या आ रहे हैं, ये तो हो गया सिग्निफिकेंस दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो वो बफर स्टेट है, वो चाइना वाला इन्फ्लुएंस है ना, चाइना का ग्रोइंग प्रेजेंस इन भूटान, तो ये इंडिया के लिए फिर वरी वाली बात हो जाती है। ठीक है। देखो अभी तक तो इंडिया और भूटान और चाइना ने दे हैवंट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज बट दे मेंटेन फ्रेंडली एक्सचेंजेस। दूसरा चैलेंज आ जाता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स का। इंडिया एंड भूटान शेयर अ पीसफुल बॉर्डर बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ चाइनीज इनकर्जन्स, राइट। फिर उसके बाद अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, भूटान इकोनॉमी हेविली रिलाई ऑन हाइड्रो पावर एंड इंडिया बीइंग अ मेजर पार्टनर, लेकिन सम भूटानीज हैव कंसर्न्स और द टर्म्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। यहां पर थोड़ा सा ऑपोजिशन आ जाता है, पब्लिक ऑपोजिशन। ट्रेड इम्बैलेंस थोड़ा है, राइट। तो सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो अगर आप इसको सम अप करना चाहो कंसर्न्स को, तो सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बता दिया। चैलेंजेस में एक चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ट्रेड इश्यूज, 4 चीजें। ठीक है जी। तो कर क्या सकते हैं, क्या किया जा सकता है कि दोनों देशों में रिलेशंस और अच्छे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।